ये जीवन में त्याग दो कि यावत जीवे सुखम जीवे। लोग कहते हैं क्या करना है, रुपया पैसा है, खूब खाओ पियो मौज करो, ऐसो आराम करो एकदम से। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कर्जा सिर पर मंडराता है फिर भी कोई कुताई नहीं बरतते अपनी वीआईपी गिरी में। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस बार तो वो मर जाएंगे लेकिन जब अगली बार जन्म लेकर के आएंगे तो पता नहीं क्या बनेगा। भगवान की चरण सन्निधि में बढ़कर के कोई नहीं है, भले ही वो पूतना ही दुष्टा ही क्यों ना थी, पर जो पे दुष्ट हृदय की होई, पर मेरे अनसन मुख आव की सोई। कोई भी हो कितना भी दुष्ट हो, कोटि विप्र वध लागे जाहु, पर आए शरण तजे नहीं ताहु। और एक बार आ जाए जीव यदि तो फिर सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ्ना सही तब। ये भगवान की दया है, ये भगवान की कृपा है। अस्तु कई भगवान की कथाएं। एक वर्ष के भगवान हुए तो एक तृणाव्रत नाम का राक्षस था। एक दिन पंछी उड़ रहे थे ऊपर, और उन पंछियों को देख करके भगवान ने कहा इनके पास कौन सा ये तरीका होता होगा, ये ऊपर उड़ रहे हैं, काश हम भी ऐसे उड़ते। तो यहाँ तो व्यवस्था नहीं हो पाई गोकुल में, लेकिन मथुरा से कंस ने तृणाव्रत नाम का राक्षस भेज दिया जी। और तृण आवर्त कहते हैं जो बहुत सारे तृणों को इकट्ठा करके एक आवृत्त बन जाता है। आपने देखा होगा गर्मी के समय में खेत खलिहान में एक ऐसे 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 घूमता हुआ धुंध बन जाता है, और इतना भयंकर कभी कभी धुंध वो बन जाता है कि एक से एक मकान की छत भी वो उड़ा करके ले जाता है। तो ऐसे ही वो तृणावर्त था, तृण रूपी आवृत एकत्रित होकर के आया, और उसने ब्रजमंडल में आकर के नंद महल में भगवान लेटे हुए तो भगवान को अपने बीच में समेटा और उड़ा करके ले गए। भगवान ने कहा देख यार बढ़िया व्यवस्था कर दी, मामा ने तो हेलीकॉप्टर भेज दिया उड़ने के लिए, घर में तो व्यवस्था हो नहीं पाती। खूब घूमे भगवान, खूब आनंद आया। अब वो भी चला कंस के पास लेकर के। भगवान ने कहा ना मथुरा तो 11 वर्ष के बाद जाना है, अभी थोड़ी ना जाना है, चल बाबू। अब वो माने ना, वो बार बार भगवान को मथुरा की ओर, भगवान बार बार वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर। जब वो मथुरा की ओर जाए तो भगवान भारी, और ब्रज की ओर वापस आए तो भगवान हल्के हो जाए एकदम मामूली पत्ते जैसे वजन के। उसने कहा ये चक्कर क्या है? देखो संसार में यदि भगवान के धर्म के शास्त्र के वेद के पुराण के बतलाए हुए मार्ग पर चलोगे तो संसार में जीना सरल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और इनके विपरीत आप अपनी मनमर्जी से चलोगे तो फिर भगवान बहुत भारी हो जाएंगे, फिर मोक्ष होना असंभव, फिर नहीं हो पाएगा कल्याण। वो माना नहीं, जबरदस्ती जाने को आया तो भगवान ने एक चनकट उसकी कनपटी पर मारा, और एक में ही वो सारा आवृत, सारा धुआं, सारा धुंध अंतर ध्यान हो गया। भगवान नीचे गिरे जरूर, लेकिन भगवान तो भगवान है। पृथ्वी माँ तो एकदम सुकोमल हो गई, एकदम पुष्प की तरह बन गई। भगवान गिरे बढ़िया एकदम जैसे कोई गद्दे पर छोटा सा बच्चा गिरता है। माता ने फिर लेकर के गौशाला में गई, फिर पूंछ से झाड़ा किया, नजर उतारी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। एकदा भरकमादाय स्वंकमारोप्य भामनी प्रश्नुतम पाययामास